जी दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आपका दोस्त। और आपसे मैं शेयर करता हूं एक्सेल से रिलेटेड एडवांस वीडियोस। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, एक्सेल हमारी ज़िंदगी का एक अब अहम हिस्सा बनता जा रहा है। डे बाय डे हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी वर्किंग्स करना होती हैं जिनके अंदर हमें एक्सेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मसला क्या है? मसला ये है कि हम लोग एक्सेल को प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक आप एक्सेल की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सेल आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो ऐसी बनाऊँ जिसमें एक्सेल को आसान अल्फाज में आपके सामने पेश किया जा सके। तो मैंने लास्ट जो स्टार्ट में फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी। उसके बाद मैंने स्टैटिकल फंक्शन से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी। और आज मेरी वीडियोस मैथ फंक्शन से रिलेटेड स्टार्ट हो रही हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप मेरे लेक्चर्स को जब आप सुनते हैं तो साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो आज का जो हमारा फंक्शन है ये बेसिकली राउंड फंक्शन है। बेसिकली राउंड क्या है? एक्सेल राउंडिंग फंक्शंस आर यूजफुल इन मैनी सिचुएशंस सच एज सेटिंग प्राइस पॉइंट्स, एडजस्टिंग available time to the nearest 15 minutes or 20 minutes, and ensuring that you are dealing with integer values for discrete numbers such as inventory counts। ठीक है जी। और अभी हम द राउंड फंक्शंस की डेफिनेशन को देख लेते हैं। द राउंड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इसका मकसद ये होता है कि साथ साथ आपको डेफिनेशन भी बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बेसिकली है क्या। द राउंडिंग फंक्शन you will use most often, sorry, is round। जी, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं। मैंने यहाँ पे आपके सामने एक छोटी सी डेटाबेस को अभी डिज़ाइन किया है, बल्कि इसके अंदर अभी फिगर्स को मैंने ऐड करना है। दो मैंने कॉलम्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक में फिगर्स हैं और दूसरी तरफ हम उसको राउंड कैसे करेंगे ये हम अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, मतलब मैं वन वैल्यू का एक फ़िगर ले लेता हूँ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ दो वैल्यूज़ का फिगर, एंड थर्ड में ले लेता हूँ जी थ्री वैल्यूज़ का फिगर। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ जी फोर्थ वैल्यूज़ का फिगर। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ फाइव वैल्यूज़ का कोई फिगर ले लेता हूँ जी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अब मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब क्या है कि जी मुझे तो चाहिए जी वन के बाद ओनली टू वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल मुझे दो फिगर्स चाहिए। अगर 1.23 है तो मुझे ये चाहिए राउंडिंग में। अगर टू पॉइंट नेक्स्ट में यहाँ पे 2.23.456 है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज़ चाहिए एंड पे। ये 4 5 6 नहीं चाहिए। तो अब हम इसको राउंड कैसे करेंगे? बेसिकली हमने ये सीखना है आज। तो सबसे पहले हम लोग इज इक्वल टू का निशान यहाँ पे प्रेस करेंगे। उसके बाद लिखेंगे राउंड इनटू वैल्यू को सिलेक्ट करें जिसको हम लोग राउंड करना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमने यहाँ पे टू को प्रेस करना है, इसलिए क्योंकि हम सिर्फ दो वैल्यूज़ को पॉइंट के बाद देखना चाहते हैं। अब मैं जैसे ही इंटर करूँगा 1.23, हाँ 1.23 मतलब वही आ गया। नहीं भाईजान, अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे सामने हो जाएगा। देख रहे हैं? अब वैल्यूज़ वही हैं। क्या हुआ है कि एंड पे उसने यहाँ पे उसको क्या कर दिया? अब यहाँ पे था 4 और 5 6, तो उसने क्या कर दिया? 4 6 कर दिया, उसको राउंड कर दिया। और ऐसे ही यहाँ पे 2 6 था, उसने राउंड करके 2 6 कर दिया। यहाँ पे 3 7 कर दिए, यहाँ पे 2 4 2 3 था, 2 4 राउंड कर दिए। तो ये जो यहाँ पे राउंडिंग की फिगर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इनका पॉइंट्स प्राइसिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। और टैक्सेस से रिलेटेड बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे राउंड्स का बहुत ज़्यादा यूजेज होता है, बाज़ औक़ात विदहोल्डिंग टैक्स रिटर्न से रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मीडिया ग्रुप्स के ऊपर, सोशल मीडिया ग्रुप्स के ऊपर, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे भी मैं इनको शेयर कर देता हूँ। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है, अप्लाई करना है। अपनी ज़िंदगी का जो आपका कीमती वक्त है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना, इसको आपने प्रॉपर अप्लाई करना है ताकि आपके काम आ सके। अल्लाह हाफिज़।